हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे पाठ 12 हमारी भी सुनो। इस पाठ में हमें कुछ नियम सिखाए गए हैं कि किस तरह हम सड़क पर चलें ताकि हम एक्सीडेंट से या दुर्घटना होने से सुरक्षित रह सकें। तो सबसे पहले पात्र यानी कि कैरेक्टर्स। पैदल पथ, फुटपाथ। बच्चों इसे कहते हैं पैदल पथ, जो कि सड़क, ये रहा सड़क, जो कि सड़क के किनारे पे बनाया होता है ताकि पैदल चलने वाले बड़ी ही आसानी से और बड़ी ही सुरक्षित ढंग से चल सकें। काली माँ, सड़क। लाली माँ, लाल बत्ती, ये रही लाली माँ। पीती माँ, पीली बत्ती। हरी माँ, हरी बत्ती। और ज़ेब्रा, ज़ेब्रा लाइन, ये रहा ज़ेब्रा लाइन। यह लाइन सड़क के ऊपर बनी होती है ताकि पैदल चलने वाले आराम से और आसानी से और सुरक्षित ढंग से सड़क पार कर सकें। तो आइए अब हम पाठ शुरू करें। पैदल पथ यानी कि फुटपाथ। दीदी काली माँ, आज तुम उदास दिखाई दे रही हो। काली माँ यानी कि सड़क, क्या बताऊँ, आज मन बहुत दुखी है। लोग मेरा प्रयोग तो खूब करते हैं, परंतु चलते समय लापरवाही करते हैं और चोट लगवा बैठते हैं। आह, आज सुबह ही चुन्नू मुन्नू को चोट लग गई। चुन्नू मुन्नू यानी दो बच्चे। पैदल पथ, ओह कैसे। काली माँ, वह गेंद खेलते खेलते मुझ पर दौड़ आए कि अचानक मोटर गाड़ी से टकरा गए और उन्हें चोट लग गई। पैदल पथ, अरे हम कितना समझाते कि हमारे किनारे गेंद मत खेलो, पर उफ, ये बच्चे समझते ही नहीं। काली माँ, बिल्कुल ठीक, यदि बच्चे पैदल चलते समय भी तुम्हारे साथ रहें तो कितना अच्छा हो। पैदल पथ, अरे बच्चे तो बच्चे, बड़ों को भी मेरे साथ साथ रहना चाहिए, आखिर मैं इनकी सेवा के लिए ही तो हूँ। लाली माँ यानी कि रेड लाइट, लाल बत्ती। पास जाकर, दोनों में क्या गपशप हो रही है। काली माँ, गपशप क्या, हम तो लोगों की बातें कर रहे हैं। हम सबकी सेवा के लिए हैं, किंतु लोग हमारा सदुपयोग ना करके दुरुपयोग करते हैं। सदुपयोग यानी कि अच्छा उपयोग, और दुरुपयोग यानी कि गलत उपयोग करना, बुरा उपयोग करना, और अपनी जान जोखिम में डालते हैं। लाली माँ, यही हमारा भी रोना है। हम तीनों बहनों का कहना नहीं मानते और दुर्घटना हो जाती है। यहाँ तीनों बहनें हुई लाल लाइट, पीले लाइट और हरी लाइट। सबसे ज़्यादा उल्लंघन लोग मेरा करते हैं। मेरे द्वारा इशारा करने पर भी लोग सड़क पार करते हैं और किसी ना किसी से टकरा जाते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो बना हुआ है। ये है ज़ीब्रा क्रॉसिंग, ये है ट्रैफिक लाइट, रेड लाइट, ब्लू लाइट, ठीक है। और ये है फुटपाथ, पैदल पथ। पीती माँ, अरे तुम्हें हंसी की बात बताऊं, एक बार एक व्यक्ति बड़ी हैरानी से हम तीनों बहनों को देखने लगा। वह साइकिल पर था। लालिमा को देखकर रुक गया। मैंने तैयार होने को कहा, पर उसने ध्यान नहीं दिया। फिर उसने हरी बहन को भी अनदेखा कर दिया और वही बुत बनकर खड़ा रहा। तो यहाँ पे पीतिमा यानी कि पीली बत्ती क्या कह रही है कि एक बार एक इंसान साइकिल पर जा रहा था। हरी बत्ती होते ही रुक गया क्योंकि उसे रुकना ही था। यही नियम होता है। और जब पीली बत्ती ने उसे जाने के लिए तैयार होने को कहा कि तैयार रहो, अब आप लोगों को जाना है, तो उसने उसे देखा नहीं। और फिर उसने हरी बत्ती को भी देखा नहीं और वहीं बुत बनकर खड़ा रहा। पैदल पथ, फिर क्या हुआ। पीतीमा, फिर क्या। वह तब चला जब लालिमा आंखें फाड़े खड़ी थी। उसने उसे अनदेखा कर दिया और कार से टकरा गया। तो फिर बच्चों क्या हुआ कि जैसी हरी बत्ती हो गई, वो फटाफट जाने लगा कि भाई लाल, सॉरी हरी नहीं, लाल बत्ती हो गई। उसने सोचा कि हरी बत्ती पे तो मैं खड़ा रहा, कि मैं अब चला जाऊं, और जैसे ही जाने लगा वह कार से टकरा गया। हरी तिमा, कई लापरवाह या चिंता में डूबे लोग पहले तो मेरे इशारे की प्रतीक्षा करते रहते हैं, किंतु जब मैं इशारा देती हूँ तो उन्हें पता ही नहीं चलता और वहीं सड़क पर खड़े रहते हैं और पीछे वाला कोई उन्हें टक्कर मार देता है। कितना अच्छा हो यदि लोग लालिमा पर रुके, पीतिमा पर तैयार हों और मेरे इशारे पर चले तो दुर्घटना ना हो।
तो यहाँ पर यही कहा गया है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, बत्तियों का ध्यान रखना चाहिए, ना कि अपने ही ख्यालों में खोया रहना चाहिए। ज़ेब्रा यानी कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग। जी हाँ, मेरे शरीर पर बनी काली सफ़ेद धारियाँ पर भी पैदल चलने वालों को सड़क पार करनी चाहिए। वाहन चालक जब लाल बत्ती पर अपना वाहन रोके तो मेरे ऊपर अपने वाहन को मत खड़ा करो। मुझसे कुछ दूरी पर रुकने के लिए लगाई गई सफ़ेद रेखा पर ही वाहन रोको, ताकि पैदल चलने वालों को असुविधा ना हो। तो जैसे कि ये समझिए कि ज़ीब्रा क्रॉसिंग बना हुआ है, तो वाहन चलने वालों को यहाँ रोकना पड़ेगा। पर हम कई बार देखते हैं कि वाहन चलने वाले तो ज़ीब्रा क्रॉसिंग पर ही आकर रुक जाते हैं और फिर पैदल चलने वालों को रास्ता पार करने में बड़ी मुश्किल होती है। काली माँ, चलते समय सदा मेरी बाईं ओर चलना चाहिए और मुड़ते समय सदा इशारा देना चाहिए। दाएं बाएं देखकर ही मुझे पार करना चाहिए। पैदल पथ। हाँ भाई, हम सभी लोगों की सुरक्षा चाहते हैं। यदि लोग हमारी बातों को मानेंगे तो दुर्घटना नहीं होगी। अब हम करेंगे पाठ अभ्यास। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। गेंद, गेंद। ग को ए, न और द, गेंद। दुर्घटना, दुर्घटना। बत्ती, बत्ती। उपयोग, उपयोग। गपशप, गपशप। सड़क, सड़क। बुत, बुत। दुरुपयोग, दुरुपयोग। एक नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। रास्ता, पथ। खतरा, जोखम। इंतज़ार, प्रतीक्षा। खब्बे, दाएं। मोटर गड्डी, मोटर गाड़ी। अक्खा, आंखें। सुरक्षा, सुरक्षा। सज्जे, बाएं। समझो, पढ़ो, समझो और लिखो। आधा प और र, प्र, प्रयोग। आधा क और श, कषय, सुरक्षा। द को उ की मात्रा और आधा र, दुर, दुर्घटना। आधा य और य, ज्यादा। आधा न और पूरा न, चुन्नू मुन्नू। आधा ल और पूरा ल, उल्लंघन। आधा त और पूरा त, बत्ती। अब हम करेंगे शब्दार्थ। दुख, कष्ट, तकलीफ। जोखम, खतरा। दुरुपयोग, बुरा उपयोग। इशारा, संकेत। बुत, मूर्ति की तरह। उल्लंघन, नियम को तोड़ना। दुर्घटना, बुरी घटना। सदुपयोग, अच्छा उपयोग। अनदेखा, बिना देखे। प्रतीक्षा, इंतज़ार यानी कि वेट करना। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, चुन्नू मुन्नू को चोट कैसे लगी? चुन्नू मुन्नू गेंद खेलते खेलते सड़क पर दौड़ आए और अचानक मोटर गाड़ी से टकरा गए और उन्हें चोट लग गई। लाल बत्ती हमें क्या संकेत देती है? लाल बत्ती हमें रुकने का संकेत देती है। पीली बत्ती पर हमें क्या करना चाहिए? पीली बत्ती होने पर चलने के लिए तैयार रहना चाहिए। हरी बत्ती का क्या अर्थ है? हरी बत्ती हमें चलने का संकेत देती है। क्वेश्चन नंबर 5, हमें सड़क कैसे पार करनी चाहिए? सड़क हमेशा दाएं बाएं देख कर पार करनी चाहिए। सड़क पर काली सफ़ेद धारियाँ क्यों बनी होती हैं? सड़क पर काली सफ़ेद धारियाँ पैदल चलने वालों के लिए बनी होती हैं। अब सही मिलान करो। मैच द फॉलोइंग। काली सफ़ेद धारियाँ, पैदल सड़क पार करना। पीली बत्ती, तैयार रहना। हरी बत्ती, चलना। लाल बत्ती, रुकना। अब हम करेंगे पढ़ो, समझो और लिखो। आज, कल यानी कि विपरीतार्थक शब्द है ये, ऑपोजिट। सुख, दुख। ऊपर, नीचे। खड़ा, बैठा। दाएं, बाएं। चलना, रुकना। सदुपयोग, दुरुपयोग। काली, सफ़ेद। अब हम करेंगे
समझो। कालीमा काला, लालिमा लाल, पीतिमा पीला, हरितिमा हरा। रचनात्मक कौशल यानी कि क्रिएटिवनेस। बच्चे ज़ेब्रा लाइनों, लाल, पीली और हरी बत्ती का चित्र बनाएं तथा उनमें रंग भरें। तो बच्चों, ये रहा आपका लाल, पीली और हरी बत्ती, ट्रैफिक लाइट्स, और ये रहा आपका ज़ीब्रा क्रॉसिंग। आप इस तरह से ज़ीब्रा क्रॉसिंग और ये सड़क है अपनी बुक्स में बना सकते हैं। अब हम करेंगे इन्हें अपनाएं। अब हम इसे रीड करेंगे और समझेंगे। हमेशा सड़क के बाईं ओर चलें। सड़क के निकट गेंद ना खेलें। सड़क हमेशा दाएं बाएं देखकर पार करनी चाहिए। पैदल चलते समय सड़क हमेशा काली सफ़ेद धारियों, जिन्हें ज़ीब्रा लाइन कहा जाता है, से पार करना चाहिए। लाल बत्ती होने पर रुकना चाहिए। पीली बत्ती होने पर चलने के लिए तैयार रहना चाहिए। हरी बत्ती होने पर चलना चाहिए। तो बच्चों, ये था आपका पाठ हमारी भी सुनो। तो यदि आपको ये पाठ पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और हमारे चैनल पे बहुत सारे हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी के एसेस हैं, तो आप ज़रूर हमारा चैनल विज़िट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय बाय।